नमस्कार। एसपीएल लहरा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हर बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और वो प्रश्न ऐसे हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। आप चाहे किसी भी टाइप का कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो या फिर आपकी स्कूल एजुकेशन से संबंधित भी टॉपिक है, तो उसमें भी आज का ये जो वीडियो है बहुत ही उपयोगी होने वाला है। आज के इस वीडियो में हमने ये कोशिश की है कि आपको इसमें एमसीक्यूज नहीं प्रोवाइड करवा रहे। एमसीक्यू से क्या होता है कि माइंड में एक तरह का कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा क्वेश्चन होगा, कौन सा क्वेश्चन नहीं होगा। अगर हमें अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं तो उसके लिए सही यही होगा, जो क्वेश्चन है उसका बिल्कुल सटीक आंसर अगर हम याद करें तो हमारे लिए कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इस वीडियो में आज हम वही लेके आए हैं। जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ लेके आए हैं उन सभी की पीडीएफ भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएगी। अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो वो था त्रिभुजाकार। अभी इसमें खोज जारी है, खुदाई जारी है, धीरे धीरे इसके आकार में परिवर्तन भी होता जा रहा है, लेकिन अभी जो किताबों में आ रहा है वो त्रिभुजाकार ही आ रहा है। लेकिन वर्तमान काल में ये विषम चतुर्भुज बन गया है, इसका जो आकार है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास में सैंधव सभ्यता की ईंटों पर अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो वो कहां से मिला है? कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है? ये बहुत ही बार क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। तो वो कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस तरह के रंगों का प्रयोग हुआ है? तो वो रंग है लाल। हड़प्पा कालीन अधिकांश मोहरें किससे बनी हुई है? तो वो है सेलखड़ी नामक पत्थर से बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो वो मिली है हड़प्पा से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो वो हुई है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के किनारे हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ स्थित है? तो उस नदी का नाम है सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? वो विश्वास करते थे मातृशक्ति में। प्राचीन इतिहास में किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो वो मिले हैं जनहूदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो ये 5 जानवर है, व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा व हिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत किसे माना जाता है? तो वो है विशाल अन्नागार, या फिर आप इसे धान्य कोठार भी कह सकते हैं। किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता के जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? तो वो है कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? यह स्थिति पूछी है वर्तमान की। तो वर्तमान में मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध प्रांत में, और वो कहाँ है? पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी लोग किन किन धातुओं का प्रयोग करते थे? वो है सोना, चांदी, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों के अवशेष मिले हैं? तो वो जगह है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो वो है आलमगीर।
नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो वो है पुरातात्विक खुदाई। ये जो हड़प्पा कालीन स्थल है, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी, ये सभी हमने आपको इस जो चैप्टर था अपना पहला, उसके फर्स्ट पार्ट में इसकी पूरी डिटेल आपको बताई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को जरूर देखें। इसमें आपको जगह के नाम, उनके जिले और उससे संबंधित जो देश है उसकी भी जानकारी विस्तार से मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो वो है आद्य ऐतिहासिक युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन इतिहास में मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो है मृतकों का टीला। प्राचीन सिंधु सभ्यता कालीन के हड़प्पा लोग अपने नगरों व घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी उन्होंने? तो वो थी ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति के बारे में भी हमने चर्चा पूरे चैप्टर के वीडियो में की हुई है। सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो वो था व्यापार। प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? वो है ईंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पावासी लोग किस धातु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो वो है कपास। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता था? वो था टेराकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या था? यानी कि हड़प्पा कालीन सभ्यता में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या था? तो वो था नहरें, कुएं और जलाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी? तो वो था वर्ष 1921। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? कैसी थी? वो थी उचित समतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता से पूर्व भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? तो वो प्रांत था गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रहण करने का स्थान कहाँ मिला है? तो वो मिला है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त लोगों का प्रमुख धंधा क्या था, यानी व्यवसाय क्या था? तो कृषि भी था। हड़प्पा सभ्यता में प्रयुक्त पाट किस पत्थर से बनाए जाते थे? तो वो है चट नामक पत्थर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? मीन्स किस धातु की जानकारी नहीं थी? तो वो धातु थी लोहा। उन्हें लोहे की जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके प्रमाण मिलने के कारण से सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता कहा जाता है? तो वो है बर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन इतिहास में सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? तो वो स्थल था हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? तो वो है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो वो है राजस्थान। राजस्थान में भी हनुमानगढ़ नामक जिला है, वहां पर कालीबंगा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन सिंधु सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? तो वो है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो वो था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता था? तो था 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है नगरीय सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता में किन नदियों के किनारे विकसित हुई थी? तो है सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे। प्राचीन हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित था? तो वो है रावी नदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन हड़प्पा वासी कहाँ के मूल निवासी थे? तो ये माना जाता है कि वो फिनीशिया के मूल निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का प्रधान बंदरगाह कौन सा था? तो वो था लोथल बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन सिंधु वासी किसकी उपासना करते थे? वो करते थे मातृ देवी और शिवलिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज किसने की? तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में मोंटगोमरी में खोज की थी, जो कि कहां पर है? पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो वो है लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। अभी भी इसमें विस्तार जारी है क्योंकि खनन का कार्य चल रहा है, इसकी खोज अभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहां से पाया गया? तो तराजू पाया गया था लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? तो ये हुआ था 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो वो मिलता है आदि शिव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का उत्कीर्ण हुआ है? तो वो पशु है बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो वो है चेनाब। मांडा किस राज्य में स्थित है? ये है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो वो है सतलज नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है, वो है धोलावीरा में। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे? तो वो थे कुबड़ वाला बैल तथा श्रृंग युक्त पशु। सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ता है? तो है आदि ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं? तो कुओं के अवशेष मिलते हैं मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। ये दोनों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लेना जरूरी है, ये बहुत बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहां है? वो है सौराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, वो कौन थे? सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ये बात बस थोड़ी बढ़ा के बोली गई है, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इसमें एक फैक्ट और जोड़ दिया गया है जिसमें यह इसको मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी लिंक किया गया है। आंसर वही रहेगा, बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, वो किस में विश्वास करते थे? मातृशक्ति में।
सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो वो मिले हैं सुरकोटदा में। सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन थी? इस क्वेश्चन पे हम अपने चैप्टर के पार्ट नंबर 1 में चर्चा कर चुके हैं। तो वो 3 सभ्यताएं थी। पहली है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो वो है राजस्थान में स्थित। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ये कौन से युग की सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो था व्यापार। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो वो थे कपास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई? यह खोज हुई थी लोथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध का नकली स्थान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो वो कहा गया है मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी चौड़ी और सीधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस बैल का उत्कीर्ण हुआ है? वो है बैल। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो जाता है अलग अलग तरीके से, इसीलिए हमने भी इसको अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को लिया है। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वो धातु कौन सी थी? लोहा। किस स्थल से युगल शवाधान या द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? यानी कि 2 शव साथ में मिले हैं स्त्री व पुरुष के, तो वो मिले हैं लोथल से। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग डैश 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 नाम से पुकारते थे। किस नाम से पुकारते थे? सिंडन नाम से पुकारते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो वो प्राप्त हुआ है दैमाबाद से। हड़प्पावासी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहां से करते थे? आयात कर रहे हैं अब ये करते थे हिंदू कुश क्षेत्र में बदख्शां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, वो है मुंडीगाख एवं सुरतोगोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई क्या है? तो है 10.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कौन से मूर्ति प्राप्त हुई है? तो वो प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? वो है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? वो है चन्हुदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिला है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सदृश्य है? तो वो स्थान है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? जहां पर कोई दुर्ग नहीं था, वो था चन्हुदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? इसमें ऑप्शन कुछ और भी हो सकते हैं। जब आपको ऑप्शन शेर आए तो इसका आंसर होगा शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया? तो ये थे J.H. मैके ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरा पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो उस समय मुख्य आधार था शिकार करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? तो वो हुआ था नवपाषाण युग में। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो ये लिपि थी भाव चित्रात्मक लिपि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो वो थी कांस्य युग की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें कौन सी थी? वो थी गेहूं और जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये कहा था पिगट महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? वो था आग शिव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि में कितने चिन्ह थे? वो थे 64 चिन्ह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंध का पता किस स्थान से चलता है? तो वो पता चलता है धौलावीरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की लेखन शैली का वैज्ञानिक भाषा में उस शैली को क्या कहते हैं? तो उस शैली को कहते हैं ब्रस्टोफेदस। कई जगह इसका नाम ब्रस्टोफेदन भी लिखा हुआ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास रखते थे? वो थे मातृशक्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो वो है शतरंज में। शतरंज बहुत पुराना खेल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है या कहा जाता था? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? 6। सिंधु घाटी में कितनी राजधानियां थी? 2। स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन माना जाता है? तो वो भी सिंधु सभ्यता की ही देन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो वो है मोहनजोदड़ो। इसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? वो है अलाहल्दीनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो धौलावीरा प्रसिद्ध है बंदरगाह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था? तो वो है कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में कहाँ मिला है? तो वो मिला है लोथल में। हाथी दांत का पैमाना लोथल में। हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना क्या इंगित करता है? यही इंगित करता है कि हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी नदी है जिससे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? तो वो है भोगवा। लोथल कहाँ है? अपने लोथल के बारे में काफी कुछ पढ़ा है। तो लोथल स्थित है कहाँ? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की ईंटों का हल कहाँ मिला है? तो वो मिला है बनवाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य मिला है? तो मिला है रंगपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहां से विशिष्ट प्रकार के अग्नि कुंडों की श्रृंखला और धार्मिक स्नान की व्यवस्था का पता चला है? तो वो है कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी? वो थी
चौकोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के लोग लोपवर्ध किस देश से प्राप्त करते थे? वो थे अफगानिस्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं? तो वो है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने किस पर प्राप्त हुए हैं? तो वो है मृद भांडों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम किसने ध्यान आकृष्ट किया था? वो किया था चार्ल्स मेसन ने। इसी के साथ हमारी क्वेश्चंस की ये जो श्रृंखला है वो पूरी होती है। हमने पूरी कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें लिए जाएं जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हो। किसी भी प्रकार की आप परीक्षा देंगे तो ये प्रश्न आपके ज़रूर काम आएंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।